अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्डो ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 विवादित कार्टूनों को फिर से पब्लिश किया है। फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्डो ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 विवादित कार्टूनों को फिर से अपने मैगजीन में प्रकाशित किया है, फिर से अपने मैगजीन में छापा है। इस मैगजीन ने साल 2015 में भी विवादित कार्टूनों को छापा था और अपनी मैगजीन में उसको पब्लिश किया था, जिसके बाद वहाँ पे कई हमले हुए थे, उसकी ऑफिस के सामने कई हमले हुए थे। बात है 7 जनवरी 2015 की, जब इस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तस्वीरों को, उन कार्टूनों को अपनी मैगजीन में पब्लिश किया। उसके बाद उसकी ऑफिस के सामने हमले हुए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पेरिस में भी हमला हुआ था, जहाँ पे 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो आखिर इस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को यानी कार्टून को क्यों अपनी मैगजीन में प्रकाशित किया कि जिससे दंगे भड़क उठे, और इसको क्या ज़रूरत थी उन तस्वीरों को, उन कार्टूनों को अपनी मैगजीन में छापने की। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि कार्टून को प्रकाशित किया ही, साथ में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी की जगह बम बांध रहे हैं। यानी उसके दिखाने का मकसद ये था कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है। यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बम जो बांध रहे हैं पगड़ी की जगह, वो ये बताना चाह रहे थे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात बता के गए थे वो बस आतंक की बात बता के गए थे, नौजुबिल्लाह, और बस आतंक की राह पर चलने के लिए मुसलमानों को छोड़कर चले गए। जब साल 2015 में इस ऑफिस के सामने कई हमले हुए और कई लोगों की मौत हुई, तब इस मैगजीन ने अपना संपादकीय में जो लिखा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आतंकी हमले के बाद कई इस कार्टून को प्रकाशित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन हमने हमेशा ऐसे करने से मना कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि इस पर प्रतिबंध है, कानून हमें यह प्रकाशित करने की इजाज़त देता है। हमें एक सही वजह चाहिए थी इसे प्रकाशित करने के लिए, ऐसी वजह जिसका मतलब हो और जिस पर डिबेट किया जा सके। यानी 2015 में इस मैगजीन ने जब प्रकाशित किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को, उसके बाद जब हमला हुआ तो इसने दोबारा से प्रकाशित करने से मना कर दिया। लेकिन जब 2020 का ये दिन यानी कल का जो बीता हुआ दिन है, इस मैगजीन ने फिर से इस कार्टून को प्रकाशित किया, इस कार्टून को पब्लिश किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पगड़ी की जगह बम बांधते हुए दिखाया गया। मैगजीन द्वारा दोबारा विवादित कार्टून को प्रकाशित करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से, किसी भी तरह का कमेंट करने से मना कर दिया और ये कहा कि किसी भी मैगजीन के ऊपर राष्ट्रपति का ये हक नहीं बनता, राष्ट्रपति को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी भी मैगजीन पर कमेंट करे। उन्होंने बस इतना कहा कि फ्रांस की जो स्वतंत्रता है, फ्रांस में जो भी पीस, जो भी शांति है वो कायम रहे और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे दंगा भड़क उठे, जिससे हमले हो। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे दंगा भड़क उठे। यानी कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो ये कहना चाह रहे इनडायरेक्टली कि मैगजीन को इस तरह का कार्टून प्रकाशित नहीं करना चाहिए, इस तरह का कार्टून पब्लिश नहीं करना चाहिए जिससे किसी एक धर्म को ठेस पहुँचे और वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए। आपको बता दें कि जब साल 2015 में इस मैगजीन ने यानी शार्ली एब्डो जो पत्रिका है, इस पत्रिका ने जब 2015 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून प्रकाशित किया था, उस वक्त उसके बाद जो हमले हुए थे उसमें इसके एडिटर यानी स्टेफन चार्बोनियर को भी गोली मार दी गई थी और इसके अलावा 4 अन्य कार्टूनिस्ट को और 2 लेखक को और 1 कॉपी एडिटर को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। संपादक स्टेफन चार्बोनियर के बॉडीगार्ड और पुलिसकर्मी को भी मौत के हवाले कर दिया गया था। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये इस दंगे की जड़ कहाँ है, उस जड़ को हमें ख़त्म करना होगा। दंगे होते हैं, गलत होते हैं, कोई भी धर्म वाला दूसरे धर्म के खिलाफ कोई भी काम करता है गलत होता है। सबसे पहले हमें इस बात को देखना होगा, इस बात को ख़त्म करना होगा कि आखिर इन दंगों की वजह क्या है। ये ऐसे लोग जो भड़क उठते हैं, इनके भड़कने की वजह क्या है? इनके भड़कने की यही वजह है दोस्तों कि उनके धर्म पर ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है और जिससे उनको दुख होता है, इसलिए वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और सब्र का दामन थामे रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी उन्हें यही शिक्षा देता है और इस्लाम यही शिक्षा देता है कि तुम सब्र करो और सब्र का दामन थामे रहो।
और देश में शांति बना के रखो और इस दुनिया में जब तक हो शांति के साथ रहो, अत्याचार ना करो किसी पे और खामखा एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करो। इस्लाम यही तालीम देता है। और जो दूसरे से लड़ाई करते हैं, जो दंगे फसाद करते हैं, वो गलत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी जड़ को देखना होगा कि आखिर लोग ऐसा करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। तो हमें यही पता चलता है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना करे, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कमेंट ना करे और ऐसा काम ना करे जिससे उस धर्म के लोगों का आस्था के साथ खिलवाड़ हो, जिससे उस धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। तो मैं शार्ली एब्डो पत्रिका से बस एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आखिर आप लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने की क्या वजह है और आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून क्यों प्रकाशित करना चाहते हैं, जबकि इस्लाम धर्म और सभी धर्म इस तस्वीर को हराम करा देता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों ने मूर्ति पूजा को और तस्वीर बनाने को हराम करार दिया है। हिंदू धर्म भी यही कहता है कि तस्वीर बनाना और तस्वीर को पूजना हराम है। इस्लाम धर्म भी यही कहता है कि तस्वीर बनाना, तस्वीर अपने घर में रखना, तस्वीर को पूजना हराम है। और सभी धर्म यही कहते हैं कि तस्वीर बनाना, तस्वीर पूजना हराम है। तो आखिर मुस्लिमों के आस्था के साथ, इस्लाम धर्म के साथ और इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसे कारनामे क्यों किए जाते हैं, जिस पे इस दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की आस्था है, जिसको इस दुनिया के सारे मुसलमान अपना पैगंबर मानते हैं, जो कि इस दुनिया के लिए आया और इस दुनिया में शांति फैलाने के लिए आया और इस दुनिया को और इस संसार को सुधारने के लिए आए। उनके खिलाफ ऐसे कारनामे क्यों किए जाते हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां और ऐसे कार्टून क्यों बनाए जाते हैं, जबकि उन्होंने मना किया इस बात को। जो इस बात को मना करे कि मेरे खिलाफ ऐसा काम नहीं होना चाहिए और दूसरा अगर वो काम करे तो क्या ये सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई काम नहीं पसंद और मैं आपके खिलाफ वो काम करूं, दूसरे के खिलाफ नहीं, आपको नहीं पसंद कि मैं आपके घर में आऊं, तो अगर मैं आपके घर में आऊंगा तो क्या आप उस बात को बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी कार्टून बनाया जाए, और ख़ास तौर से उस शख्स का कार्टून, उस इंसान का कार्टून जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम दिया है और उनकी बराबरी न किसी ने की है और न कोई करेगा। तो आखिर उनके खिलाफ और उनके लिए ऐसा कार्टून क्यों बनाया जाता है कि उन्होंने पगड़ी की जगह बम बांधते हुए उनको दिखाया गया है। ऐसा कार्टून क्यों बनाया गया है जिससे लोगों के पास ऐसी न्यूज़ जाए, लोगों के पास ऐसी खबर जाए, लोग ये समझे कि इस्लाम धर्म जो है वो आतंकवाद की शिक्षा देता है। आपने कार्टून बनाया और आपने पगड़ी की जगह बम बांधते हुए दिखाया। आपके इस बात को दिखाने का मकसद क्या है? क्या इस्लाम धर्म आतंक की शिक्षा देता है? क्या इस्लाम धर्म ये कहता है कि तुम आतंक को फैलाओ और आतंक कायम करो और आतंकवादी हमले करो? ये सवाल है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब हमें शार्ली एब्डो पत्रिका से चाहिए कि आखिर उसने ऐसा कार्टून क्यों छापा, जबकि न इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और न हिंदू मजहब इसकी इजाज़त देता है, बल्कि कोई धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। और कार्टून छापा तो छापा, उसके बाद पगड़ी की जगह बम को दिखाने का क्या मकसद था? हमें इस बात का जवाब चाहिए और हम इस कार्टून के खिलाफ हैं और ऐसे कार्टून पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।